बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 18 जून 2025 बरोज़ सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मस्जिद नबी के 10 मीनार जहाँ से मुख्तलिफ सिमत में अजान की आवाज़ पहुँचती है। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी में 10 ऐसे मीनारों से मुज़य्यन हैं जहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर 5 वक़्त जो अदाए हक़ है वो बुलंद होती है, जो दिलों को छूकर तस्कीन का बायस बनती है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ओहदे कदीम में जब लाउड स्पीकर नहीं था तो मस्जिद नबी की मुख्तलिफ सिमतों में मौजूद मीनारों पर मुअज्जिन चढ़कर अजान दिया करते थे। उसी मुनासबत से अब भी मीनार उसी मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। उन पर लाउड स्पीकर को इस तरह लगाया गया है कि मुख्तलिफ सिमतों में अजान की आवाज़ को पहुँचाया जा सके। मीनारों में से 4 का रुख शुमाली सिमत है, जबकि एक शुमाल मशरकी, शुमाल मगरबी और जनूब मशरकी और जनूब मगरबी सिमतों के लिए है। इसके अलावा 2 मीनार मशरक और मगरब की सिमत में हैं। मस्जिद नबी के इन मीनारों की खसूसियत यह है कि इन्हें इस मियारी तर्ज पर तामीर किया गया जो इस्लामी ओहद रफ्ता के तामीरी तरक्याती मराहिल की अक्कासी करते हैं। हर एक मीनार 5 मंजिला है जो मुख्तलिफ एतवार के तोसई मराहिल की अक्कासी करते हैं। इन मीनारों में जनूब मशरकी सिमत के मरकजी मीनार भी शामिल हैं जो गुंबद खिजरा के करीब हैं, जिनका शुमार तमाम मीनारों में सबसे अहम है। शुमाल मशरकी सिमत के मीनार अल सनाजारिया जो शुमाल मशरकी जानब हैं, जबकि शुमाल मशरकी सिमत के मीनारों को अल मुजैदिया कहा जाता है। सऊदी वज़ारत बराए नेशनल गार्ड हेल्थ अफेयर्स किंग अब्दुल्ला बैनुल-अक़वामी मेडिकल रिसर्च सेंटर और किंग सऊद बिन अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में 16 से 19 जून तक होने वाले बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन में जो है वो सऊदी पवेलियन में शरीक हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब के बायोटेक्नोलॉजी के शोबे की तरफ से किसी इवेंट में इस किस्म की मुश्तरका कौमी नुमाइंदगी पहली मरतबा होगी। यह नुमाइंदगी सऊदी विजन 2030 और कौमी बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रेटजी जो है उससे हम आहंग है। किंग अब्दुल्ला जो सेंटर है कौमी इनिशिएटिव की नुमाइश और आलमी बायोटेक कंपनीज के साथ मीटिंग्स की मेज़बानी करेगा, जिनमें रिसर्च और तरक्याती शराकत का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सऊदी पवेलियन के प्रोग्राम में 5 सेशन होंगे, जिसमें सऊदी अरब के बायोटेक के शोबे में जिद्दत और मौके पर एक सुपर सेशन भी होगा। सऊदी खातून वालिद की तदफीन में जाते हुए ट्रैफिक हादसे में जान से चली गई। सऊदी अरब में एक अलमनाक हादसा पेश आया। सऊदी खातून अपने वालिद की तदफीन में शिरकत के लिए जाते हुए ट्रैफिक हादसे में जान से बाजी हार गईं। अल अरेबिया के मुताबिक हादसा अलरीन कमिश्नरी में अलरीन रियाज शाहराह पर पेश आया। वहां से गुजरने वाले शहरी मोहम्मद अल बजादी ने बताया कि गाड़ी में एक खानदान के अफराद सवार थे, वालिदैन और 4 बच्चे शामिल हैं। गाड़ी सामने से आने वाले ट्रक से टकरा गई, जिसके नतीजे में खातून मौके पर जाँ बहक और उनका शौहर जख्मी हो गया। शहरी मोहम्मद अल बजादी ने हादसे के बाद गाड़ी में फंस जाने वाले बच्चों और जख्मी जोड़े को निकालने की कोशिश की, ताहम खातून जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। 5 साला बच्चा शदीद जख्मी है, उसे एम्बुलेंस के जरिए करीबी सेहत मरकज पहुंचा दिया गया। सऊदी शहरी ने उस वक्त तक दूसरे बच्चों की देखभाल की जब तक उनके रिश्तेदार लेने के लिए नहीं आ गए। मरने वाली खातून को उनके वालिद के साथ ही सुपुर्द खाक कर दिया गया। सरसब्ज़ सऊदी अरब अल शर्किया रीजन में 31 मिलियन के दरख्त लगाए गए। सऊदी अरब में शजरकारी की जो मुहिम है उसके सिलसिले में सऊदी अरब के अल शर्किया रीजन में अब तक 31 मिलियन दरख्त लगाए जा चुके हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ये दरख्त सऊदी नेशनल सेंटर फॉर वेजिटेशन को डेवलपमेंट एंड कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन की जानब से लगाए गए। इस मुहिम को गुज़श्ता साल नवंबर में शुरू किया गया था, जिसमें 51 इदारों ने हिस्सा लिया था। हुकाम का अज़म यह है कि 2100 तक रीजन में 1.5 बिलियन दरख्त लगाए जाएंगे, जिसके नतीजे में 7.9 हेक्टेयर ज़मीन को फिर से आबाद कर दिया जाएगा। यह स्कीम सऊदी अरब के ग्रीन इनिशिएटिव की कौमी मुहिम का हिस्सा है, जिसका मकसद सऊदी अरब में 10 बिलियन दरख्त लगाना है, जिनकी तादाद 2030 तक 600 मिलियन तक पहुँच जाएगी। नतीजतन इस मुहिम से 40 मिलियन से ज़्यादा हेक्टेयर ज़मीन की आबादकारी होगी। दरख्त लगाने के साथ साथ सऊदी अरब का कौमी मरकज़ माहौलियाती निगरानी के अमल के एक प्रोग्राम से भी वाबस्ता है, ताकि गैर कानूनी तौर पर दरख्तों को काटने से रोका जा सके। इसराइली जारहियत खित्ते के अमन के लिए खतरा है। सऊदी अरब समेत 20 अरब और मुसलमान ममालिक का इंतबा।
सऊदी अरब समेत 20 अरब और इस्लामी मुल्कों ने इसराइल की जानब से ईरान पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे यकसर मुस्तरद किया है और इसके कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया है, जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बनती जा रही है। मिस्र की वजारत खारजा की जानब से जारी किए गए मुश्तरका एलामिया में उन मुल्कों के वज़रा खारजा ने मुतालबा किया है कि कशीदगी को फिलफौर कम किया जाए ताकि जंगबंदी और मुकम्मल अमन की फ़ज़ा कायम हो। बयान पर दस्तखत करने वाले मुल्कों में सऊदी अरब, पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, यूएई, बहरीन, ब्रुनई दारुस्सलाम, तुर्की, चाड, अलजायर, जमहूरिया कोमोर, जबूती, सूडान, सोमालिया, इराक, ओमान, कतर, कुवैत, लीबिया और मौरिताना शामिल हैं। इसी तनाजुर में एलामिया में 13 जून से इसराइल की जानब से ईरान पर जारी हमलों, बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफवर्जियों की शदीद मजम्मत की गई। वज़ीर ख़ारजा ने रियासतों की खुद मुख्तारी, सरहदी सालमियत और हुस्न हमसायगी के असूलों और पुरअमन ज़राए से तनाज़ात के हल की अहमियत पर जोर दिया है। अगले साल के लिए स्कूल ट्रांसपोर्टेशन के लिए रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई को बंद हो जाएगी और सीटें महदूद हैं। स्कूल ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के लिए वज़ारत तालीम के स्ट्रेटजिक पार्टनर रफ़ीद ट्रांसपोर्ट सर्विसेज कंपनी ने ऐलान किया है कि 1447 हिजरी तालीमी साल के लिए रजिस्ट्रेशन 10 जुलाई 2025 को ख़त्म हो रही है। कंपनी वालिदैन से दरख्वास्त करती है कि वो अपने बच्चों को वज़ारत के नूर सिस्टम के ज़रिए सर्विस के लिए जल्द रजिस्टर करवा लें, इसलिए कि तमाम सीटों पर दस्तियाब सीटों की महदूद तादाद और हक़ाइक़ की बुनियाद पर दरख्वास्तों का जायज़ा वो लिया जाएगा। 2025 के मौसम गर्मा में सफ़र करने से पहले अहम तरीन शराइत। सऊदी अरब में जैसे जैसे मौसम गर्मा 2025 में सफ़र का अरूज जो करीब आ रहा है, सऊदी बशिंदे इलाकाई तनाव के बारे में बढ़ते हुए खदशात के दरमियान तेज़ी से काबिल वापसी बुकिंग के ख्वाहिशमंद हैं, ख़ास तौर पर ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ते हुए बहरान की रोशनी में, जिसने मशरक़ वस्ती के कई ममालिक की फ़ज़ाई हदूद पर साया डाला है। सऊदी ट्रैवल कंपनियों ने इतला दी है कि अब ज़्यादातर मुसाफिरों को अपनी बुकिंग मुकम्मल करने से पहले कैंसलेशन और रिफ़ंड के हवाले से फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। रियाद में अल-वाहा ट्रैवल एंड टूरिज़्म के ऑपरेशन मैनेजर खालिद अल-उतैबी ने कहा कि ज़्यादातर सार्फिन होटल्स और एयरलाइंस के बारे में पूछगछ करने से पहले कैंसलेशन की पॉलिसीज़ के बारे में पूछते हैं। मंसूबों में तब्दीली की ज़रूरत जो सूरत में माली तहफ़्फ़ुज़ उनके लिए अहम हो गया है। ऑनलाइन बुकिंग प्लेटफॉर्म ने पिछले मौसम गर्मा के मुकाबले में फ्लेक्सिबल बुकिंग की सर्च में 38% इजाफे का इंकशाफ किया, जबकि ट्रैवल इंश्योरेंस, जिसमें सफ़र की कैंसलेशन और हंगामी अखराजात शामिल हैं, उसकी मांग में भी इजाफा हुआ है। इसी सिलसिले में खलीजी ट्रैवल एजेंसी की इलाकाई मार्केटिंग डायरेक्टर अहमद अल-गामदी ने वजाहत की है, सियाहती मकामात जो मुकम्मल तौर पर जो रिफ़ंड है वो रिजर्वेशन पेश करते हैं, अब सऊदियों के इंतखाब खास तौर पर तुर्की, जॉर्जिया और मलेशिया में आगे बढ़ रहे हैं। उसी रुझान के जवाब में बहुत सी एयरलाइंस और होटल ने अपनी प्रमोशनल पॉलिसीज़ को एडजस्ट करने में जल्दी की है, फ्लेक्सिबल रकम की वापसी के पैकेजेस या मुफ्त तारीख में तब्दीली की पेशकश की है ताकि सऊदी अरब की ट्रैवल मार्केट में फ्लेक्सिबिलिटी को पूरा किया जा सके। माहिरीन तवक्को कर रहे हैं कि यह रुझान गर्मियों के मौसम के इख्तिताम तक जारी रहेगा। सऊदी महफूज और सियासी तौर पर मुस्तहकम डेस्टिनेशन को तरजीह देते हैं, साथ ही वो जो हंगामी हालात या उतार चढ़ाव की सूरत में आरामदेह माली गारंटी भी पेश करते हैं। यह हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।